जो डेलीगेशन विदेश में जाकर के पाकिस्तान का पर्दाफाश करेगा, उसे लेकर सियासत शुरू हो गई। दरअसल सिलेक्टेड पार्टियों से कुछ नेताओं के नाम दिए गए और इस लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर का नाम शामिल है। अब इसे लेकर के संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि बीजेपी को पता था कि हमने कुछ अलग नामों को सुझाव दिए थे, ऐसे में थरूर का नाम ऐड कर बीजेपी इसमें भी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। ये सरासर गलत है। सुनिए। इसमें अच्छा होता अगर बात करती तो भाई आप ऐसा थोड़ी कि किसी के यहाँ से किसी को भी बुला लो, अच्छी बात होती है अगर आप बात करती तो हर पार्टी इन्वॉल्व लगती है। भाई डेमोक्रेसी क्या है, फीलिंग है ना कि भाई मैं भी इन्वॉल्व हो रहा हूँ। आप पार्टी से पूछ लेते कि भाई हमको 3-4 नाम दे दो, उसको सजेस्ट कर देते कि हाँ उसमें कर लेते, या आप सजेस्ट कर देते किसी का फॉरेन अफेयर्स का एक्सपीरियंस हो तो अच्छा रहता। नहीं आप करेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई कई बार, क्योंकि क्या होता है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी कभी थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है कि ये कई बड़े मुद्दों पे भी राजनीति खेलती हुई दिखती है। और इस फैसले का स्वागत करते हुए शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इससे पाकिस्तान के नैरेटिव को तगड़ा डेंट पड़ेगा। सरकार के इस पहल से पाकिस्तान ग्लोबली एक्सपोज होगा और इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया जाता है। केंद्र सरकार ने यह मुहिम शुरू की है और पहल की है, और देश को लेकर जो बेबुनियाद बातें पाकिस्तान दुनिया भर में पेश करने की कोशिश कर रहा है, उसको खत्म करने का नैरेटिव केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। जब पूरी लिस्ट आएगी तब मैं इस पर जरूर अपना बयान दूंगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा तंगधार सेक्टर पहुंचे, जहां सेना का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के खिलाफ उसका फर्जी एजेंडा नहीं चलने वाला। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है, मगर अब पाकिस्तान बैठे आतंकी के आकाओं में खौफ है, क्योंकि भारतीय मिसाइल के कहर से अब उनको पाकिस्तान में भी कोई नहीं बचा पाएगा। भारत की सेना ने, भारत के सैनिकों ने संवेदनशीलता को बराबर बनाए रखा, नहीं तो ज्यादा क्षति हो सकती है। कोई सिविलियन या कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भारत के निशाने पर नहीं था। पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं है, शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूं कि जो जवाब दिया गया है शायद उससे सबक मिल गई हो।